हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो नेशनल कमीशन फॉर एससी थी, इसे कब बनाया गया, ये काम कैसे करती है, इसके कितने मेंबर्स हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले जो नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी एक हुआ करती थी उसे कब अलग किया गया, कौन सी अमेंडमेंट के तहत अलग किया गया, और ये अब काम कैसे करती है, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है ये शेड्यूल कास्ट कौन से पार्ट में आता है। एससी और एसटी जो दोनों ही पार्ट 16 में आते हैं, पार्ट 16। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके आर्टिकल्स की, तो कितने आर्टिकल्स जो है इसके साथ डील करते हैं। तो आर्टिकल सिर्फ एक ही आपको याद रखना, आर्टिकल 338। ये रिसेंटली न्यूज में था, लास्ट ईयर जो है रिजर्वेशन जो है एससी के लिए बढ़ाई गई है। तो वो अमेंडमेंट पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनर की, कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है वो जो रिजर्वेशन है वो बढ़ाई गई है एससी की, जो पहले 2020 तक थी, 2020 से उसे 30 तक किया या कौन सी अमेंडमेंट के तहत। तो वो थी 126वीं 126 अमेंडमेंट 2020। सो इस अमेंडमेंट के तहत जो 10 साल तक जो है इसे बढ़ाया गया, 10 साल 2030 तक की। 2020 में अमेंडमेंट हुई है तो 10 साल ऐड कर लो, 2030 22 जैन तक जो ये रिजर्वेशन चलेगी। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सटेंड करती है या क्या करती है अमेंडमेंट के तहत, वो बात की बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अब इसका जो नेचर है वो कैसा नेचर है वो पूछा जाता है, एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछता है कि इसका नेचर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी का नेचर कैसा है। इसका जो नेचर है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो सीधे पूछे जाते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। और वो 5 कौन कौन होते हैं, उनमें से एक जो होता है वो चेयरमैन होता है, चेयरमैन। एक जो होता है वो वाइस चेयरमैन होता है, और जो लास्ट जो 3 होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। इसके 3 मेंबर्स होते हैं। रिमेंबर, किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल मेंबर्स इसके 5 होते हैं, एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, और 3 इसके मेंबर्स होते हैं। अब मैं बात करता हूं इनकी अपॉइंटमेंट की, इनको अपॉइंट कौन करता है। इनकी अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं तो इनको जो अपॉइंट करता है वो करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। और ये जो अपनी एनुअल रिपोर्ट है ना वो सबमिट किसे करते हैं, ये जो इनकी एनुअल रिपोर्ट होती है ना ये सबमिट करते हैं, ये भी जो है प्रेसिडेंट को ही करते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है कंफ्यूज कर देता है इन चीजों में कि ये अपॉइंट कौन करता है इनको और ये सबमिट किसे करते हैं रिपोर्ट को। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं आर्टिकल 338 की, तो ये प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर। स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है एससी के लिए, ताकि वो जो जितने भी मैटर्स होते हैं ना शेड्यूल कास्ट को लेकर के, तो वो उन सब चीजों को देखे वो। तो आर्टिकल 338 प्रोवाइड्स अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी। याद रखना है कौन ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर, टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एससी एसटीज के, जो एससीज के जो भी मैटर्स होंगे ना तो वो स्पेशल ऑफिसर देखेगा। आर्टिकल 338 ये कहता है, और ये किसके लिए, एससीज के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एसटीज भी आते हैं, पार्ट भले उनका 16 है लेकिन आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 338 338 ए में जो है एसटीज आते हैं। ये पहले एक हुआ करते थे, उसके बाद ये अलग किया गया, इनको एससीज की कमीशन अलग से बनाई गई और एससीज की अलग से। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं 65th अमेंडमेंट 1990, तो ये प्रोवाइड करती है टू इस्टेब्लिश हाई लेवल मल्टी मेंबर कमीशन, कि आप हाई लेवल मल्टी मेंबर कमीशन बनाओ। किसके लिए, इन प्लेस ऑफ स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर की जगह आप जो है इस्टेब्लिश करो मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन। तो ये 65th अमेंडमेंट 1990 कहती है, और ये एससी और एसटी दोनों के लिए है कि दोनों जगह स्पेशल ऑफिसर है, तो स्पेशल ऑफिसर्स की जगह पे आप हाई लेवल कमेटी मल्टी मेंबर कमीशन बनाए।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी पहले एक हुआ करती थी, उसे अलग कब किया गया, कौन सी अमेंडमेंट के तहत उनको अलग किया गया। तो अब बात करते हैं एससी और एसटी को जो अलग कमीशन बनाई गई, तो वो जो बनाई गई थी 89th अमेंडमेंट 2003। 89th अमेंडमेंट 2003 में हुई, जिसमें यह कहा गया कि नेशनल कमीशन जो होगी एससीज के लिए अलग से होगी और एसटीज के लिए अलग से होगी। सो फ्रेंड्स 89th अमेंडमेंट 2003 में जो हुई, तो इसने जो है सेपरेट किया नेशनल कमीशंस को एससीज के लिए अलग से और एसटीज के लिए अलग से। अब मैं बात करता हूं कि एग्जिस्टेंस में कब से आई, और ये नेशनल कमीशन फॉर एससी ये जो एग्जिस्टेंस में आई, आपको याद रखना है ये 2004 में आई है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं एसटीज की, तो एसटीज के लिए भी 2004 से आई है एग्जिस्टेंस में ये नेशनल कमीशन। उससे 2004 से पहले ये एक ही हुआ करती थी दोनों कमीशन। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं एससीज की, एससीज के लिए जो वो आर्टिकल 338 जो है वो एससीज के साथ डील करता है। अगर मैं बात करूं एसटीज की, शेड्यूल ट्राइब की, तो 338 ए आर्टिकल्स, ये आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। शेड्यूल कास्ट के लिए 338 एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 338 ए, दोनों ही पार्ट 16 में आते हैं और दोनों की एग्जिस्टेंस 2004 में, उससे पहले ये एक ही हुआ करते थी कमीशन। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, कि नेशनल कमीशन फॉर एससी कैसे फंक्शन करती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर फंक्शंस में बात करूं, तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है कि ये इन्वेस्टिगेट करता है और मॉनिटर करता है जितने भी मैटर्स होते हैं एससीज को लेकर के, जो लीगल रहते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, उनकी वर्किंग वगैरह पे ध्यान देना, वो काम कैसे करते हैं। इसके अलावा टू इंक्वायरी द स्पेसिफिक कंप्लेंट्स की इंक्वायरी करना, वर्किंग के लिए करना, और राइट जो इनके होते हैं उनके लिए, एससीज के राइट के लिए वर्किंग कैसे होती है, हर एक चीज। एंड थर्ड अगर मैं बात करूं टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन प्लानिंग प्रोग्रेस ऑफ द एससी, ये आप सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है प्लानिंग कमीशन जो है एससीज के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एससीज के लिए, और इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस देन डेवलपमेंट अंडर यूनियन एंड स्टेट, दोनों गवर्नमेंट के अंदर होनी चाहिए। एंड प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एससीज, लास्ट ये जो रिकमेंडेशन करती है प्रोटेक्शन की भी और डेवलपमेंट की भी एससी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एससीज के लिए कितनी सारी सहूलतें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। ये सभी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछता है। ये आपको ऑप्शंस में होंगे कि इनमें से कौन सी चीज जो है, कौन से फंक्शंस एससीज के लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी फ्रेंड्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हर एक चीज आज की वीडियो में हमने डिस्कस करी है। होप आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। जो कोई भी फ्रेंड हमारे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली मैं खुद भी चाहूंगा कि जो एचएएस के एस्पिरेंट हैं वो आए और बताएं, तो मैं उनको उस हिसाब से टॉपिक्स लाऊंगा, क्योंकि एचएएस का टॉपिक एग्जाम जो है वो कंफर्म हो चुका है कि मई के लास्ट वीक में होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप एचएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट कर सकते हो मुझे। अगर कोई सिलेबस की जानकारी आपको चाहिए, क्या बुक्स, कौन सी बुक्स को प्रेफर करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस रहता है, वो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स होप आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।